एक जानेवारीला येतो या पुन्हा, एक जानेवारीला येतो या पुन्हा, आम्ही भीमा कोरेगाव रे. तुमच्या बापात हिम्मत असेल तर रोखून जावा रे. तुमच्या बापात हिम्मत असेल तर रोखून जावा रे. आजकल मोहन भागवत ये चर्चा कर रहे हैं कि सबका डीएनए समान है. जब वो लोग प्रचार कर रहे हैं और अभी उनका स्टेटमेंट आया कि 40,000 वर्ष पूर्व सबका डीएनए समान था. मोहन भागवत उत्तर प्रदेश के चुनाव में ध्यान में रखकर मुसलमान और हिंदुओं का डीएनए एक है ऐसा कहा, मगर हिंदू कौन है ये नहीं बताया. उनके ही गुरु है स्वामी दयानंद सरस्वती. उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में जो बात कही वो बहुत स्पष्ट तौर पर उन्होंने कही. सत्यार्थ प्रकाश अभी वो एडिशन वो शायद उन्होंने निकाला होगा, पुरानी एडिशन में हिंदू शब्द का स्वामी दयानंद सरस्वती ने इन शब्दों में व्याख्या की है. वो कहते हैं आर्य नाम है श्रेष्ठ का, और जो हिंदू नाम इनका रखा है सो मुसलमानों ने ईर्ष्या से रखा है. उसका अर्थ है दुष्ट, नीच, कपटी, छली और गुलाम. इससे यह नाम भ्रष्ट है, किंतु आर्यों का नाम हिंदू कभी नहीं रखना चाहिए. स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये जो शब्द का विश्लेषण किया, दुष्ट, भ्रष्ट, गुलाम, ये जो शब्द स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है, व्याख्या किया है, मोहन भागवत पहले इनकी बातों का जवाब दे और तब जाकर हिंदू का ठेकेदार बने. एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी ये लोग हिंदू नहीं हैं, मगर वो हिंदू की बात हिंदुओं का, और आप बोल रहे हैं सबका डीएनए समान है, तो फिर मोहन भागवत को इस बात का जवाब देना होगा कि अगर सबका डीएनए समान है तो ब्राह्मणों में मिलने वाला डीएनए और एससी, एसटी, ओबीसी में मिलने वाला डीएनए का एक ग्रुप होना चाहिए. एक ग्रुप क्यों नहीं? ब्राह्मणों में मिलने वाला जो डीएनए है R1A1 और दूसरा उनका एक ग्रुप है R1A2, यानी वो उसी की ब्रांच है. तो R1A1 ब्राह्मणों का डीएनए है और मूल निवासी बहुजनों का जो डीएनए है MNL3 ये मूल निवासी लोगों का डीएनए ग्रुप है. तो मोहन भागवत की बात में झूठ है. उसको इस बात का जवाब देना होगा कि अगर सबका डीएनए समान है तो ब्राह्मणों का डीएनए अलग क्यों है और एससी, एसटी, ओबीसी का डीएनए ग्रुप अलग क्यों है. तो ब्राह्मणों का जो मीडिया है वो उसी की बातों को प्रचार कर रहा है. अगर ये मीडिया निष्पक्ष है लोकतंत्र के हिसाब से, तो एक तरफ मोहन भागवत को बिठा दे और एक तरफ हमको बिठा दे, फिर आमने सामने अगर डिबेट करवा दे तो मोहन भागवत के सामने हम सारा झूठ का झूठ उसके सामने खोल सकते हैं. मगर यह ब्राह्मण बनिया मीडिया नहीं कर रहा है. मैं इस मौके पर यह कहना चाहता हूं कि बामसेफ ने डीएनए के आधार पर ब्राह्मणों को विदेशी घोषित किया, वैज्ञानिक आधार पर घोषित किया है, तो ब्राह्मणों में डर महसूस हो गया. यह बामसेफ के निरंतर जागृति का परिणाम है. डीएनए के मुद्दे पर बामसेफ ने शुरू से अभियान चलाया और जो लोग समाज में काम कर रहे हैं फुले शाह अंबेडकर के नाम पर, वो डीएनए के मुद्दे पर मुंह तक नहीं खोलना चाहते. तो इसीलिए एक लड़ाई बामसेफ की फुले शाह अंबेडकर की विचारधारा और इधर हेडगेवार गोलवलकर की विचारधारा आमने सामने टक्कर हो रही है. और हमें गर्व है कि हमारे नेता माननीय वामन मेश्राम साहब उनको हर मुद्दे पर जवाब देकर उनको नंगा कर रहे. हमें गर्व है ऐसे नेतृत्व पर. और जो रणनीति बना रहे, जो दावपेच बना रहे, वो सटीक रणनीति है.
जिसमें दुश्मन विफल हो रहा है और हमारी ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आखिरी एक मुद्दा मैं कहना चाहता हूं कि माननीय वामन मेश्राम साहब ने उत्तर प्रदेश की और देश की रणनीति को अपने प्रस्तावना में बोलते हुए बताया कि वो देश भर में महागठबंधन की तैयारी कर रहे हैं और पूरे देश भर में राजनीतिक समर्थन भी बड़े पैमाने पर मिल रहा है और बहुजन मुक्ति पार्टी इसके लिए अगुवाई करती है। तो आज के उत्तर प्रदेश में अयोध्या के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, काशी मथुरा के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, मगर जब उत्तर प्रदेश का ये जो भूभाग है कर तो कुछ नहीं रहे, मगर जब अयोध्या का मामला सुप्रीम कोर्ट गया था तो जो जज है गोगोई, उनको ब्लैकमेल करके वो जजमेंट ब्राह्मणों को जैसा चाहिए वैसा हासिल किया। अच्छा हुआ गोगोई साहब ने अपनी बायोग्राफी में खुद कबूल किया कि मेरे ऊपर आरोप था और मुझे उसमें शामिल नहीं होना चाहिए था। गोगोई साहब ने लिख दिया, अच्छा हुआ कि वो उस बेंच में शामिल हो गए जो उनकी इंक्वायरी कर रहे थे। मगर जो जजमेंट में एक बात महत्वपूर्ण है कि जब जजमेंट चल रहा था, जब इंक्वायरी चल रही थी, उनका आर्गुमेंट चल रहा था, उस समय एक बुद्धिस्ट पार्टी भी उसमें शामिल थी। वो लोग भी चुप क्यों हैं एक अलग बात है। उनकी केस उस समय नहीं दाखिल की, उनकी केस पहले ही दाखिल की थी और उसको इस केस के साथ क्लब करके हेयरिंग किया जा रहा था, मगर वो बुद्धिस्ट पार्टी को अचानक फेंक दिया, बाहर निकाल कर फेंक दिया। तो ऐसे जजेस को क्या कहना चाहिए? उन्होंने कहा आपकी सुनवाई नहीं करेंगे और उन पार्टी को बाहर फेंक दिया गया और राजनीतिक दबाव में आकर वो फैसला उन्होंने बीजेपी के लोगों के इशारे पर, आरएसएस के इशारे पर उनको चाहिए वैसा उन्होंने फैसला ले लिया। मुद्दा मंदिर मस्जिद का विवाद का था, उन्होंने नाजायज तरीके से उनको जैसा चाहिए वैसा फैसला सुनाया और बीजेपी के और आरएसएस के लोगों ने अयोध्या का मामला अभी भी है, वहां पर 4 बड़े बड़े स्तूप है। एक स्तूप में तथागत भगवान गौतम बुद्ध की अस्थियां है जो सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित है। एएसआई चुप है और एएसआई भी ब्राह्मणों के अंदर होने के कारण चुप है। तो टूप जो जगह है 200 एकड़ जगह राम मंदिर ट्रस्ट को दिया गया है और इस दरमियान बहुत बड़ा भ्रष्टाचार और बहुत बड़ा घोटाला उत्तर प्रदेश में हुआ है। काशी मथुरा में जो विवाद चल रहा है वहां भी बुद्धिस्ट साइट है। अगर हमारी विरासत को बचाना है, हमारे पुरखों के सबूतों को वो दुश्मन मिटा रहे हैं, वो सत्ता पर नाजायज कब्जा करने के कारण हो रहा है। अगर परिवर्तन मोर्चा जो है बहुजन आरपीएम और बहुजन मुक्ति पार्टी बुद्धिस्ट विरासत को बचाने के लिए अगर समर्थन देती है तो हम बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर प्रचार और प्रसार करके हम बहुजन मुक्ति पार्टी को समर्थन देंगे, क्योंकि वहां हमारे प्रतिनिधि होने चाहिए। वहां हमारे दुश्मन हैं और दुश्मन लोग नाजायज तरीके से कब्जा करने के कारण वो नष्ट कर रहे हैं। इस मौके पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि हम ताकत बनाकर दुश्मन को लड़ेंगे और माननीय वामन मेश्राम जी को ताकत देने का कार्य करेंगे। धन्यवाद।